जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है कृष्ण मोहन। वेलकम बैक टू ज्ञान अमृत कोचिंग। दोस्तों, आज का जो विषय है वो है बैटल्स एंड इट्स आउटकम्स। यानी ये जितने भी बैटल्स जो देख रहे हैं, आप जो युद्ध देख रहे हैं 2022 से, रशिया यूक्रेन जो युद्ध हुआ स्टार्ट हुआ, उसका मिडिल ईस्ट में फैला ये युद्ध, फिर अभी इंडिया के आसपास देशों में युद्ध जैसा सिचुएशन बना हुआ है। तो ये पूरे युद्ध में बैटल्स में आप देख के आ रहे हैं कि जो मॉरल एथिक्स है, जो मॉरलिटी है, नैतिकता है, वो धीरे धीरे इरोड होते जा रही है, वो ख़त्म होते जा रही है। हमारे पास कुछ फैक्ट्स हैं और आज हम लोग उसी फैक्ट्स की मदद से उस पर डिस्कस करेंगे। देखा जाए तो 2024 का जो ईयर रहा है वो एक वायलेंट ईयर है, और 2025 का जो ईयर है इट इज़ एस्टिमेटेड टू बी मोर वर्स देन 2024। कहा जाता है, कुछ एक्सपर्ट्स लोग, थिंक टैंक लोग यह बताते हैं कि 2024 का जो ईयर होने जा रहा है वो काफ़ी ज़्यादा, है ना, वो वायलेंस ईयर होने जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा वो सेवर वायलेंस होगा यहाँ पे। ठीक है। ग्लोबल कन्फ्लिक्ट की अगर बात करें तो ये डबल हो चुका है ओवर द लास्ट 5 ईयर्स। 5 सालों में अगर ग्लोबल कन्फ्लिक्ट्स की अगर बात करें तो ये डबल हो चुका है। और इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया अभी इससे कोई अछूता नहीं है। इंडिया के आसपास की अगर बात करें, जैसे पाकिस्तान है, वहाँ भी जो वायलेंस है वो भी सेवर स्टेज में पहुँच चुका है। दूसरा म्यांमार, वहाँ पर तो वो कई सालों से वायलेंस हिट एरियाज़ के रूप में जाना जा रहा है, वो वायलेंस हो रहा है। पाकिस्तान, अभी बांग्लादेश, वो सेवर वायलेंस जोन में आ चुका है। ठीक है। तो इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया भी बहुत ज़्यादा इससे दूर नहीं है, और यहाँ पे कोई भी कंट्री हम कह सकते हैं कि वो इससे अछूता नहीं है। ठीक है। यहाँ पर कोई भी जो न्यू मूवमेंट या पीस कीपिंग के लिए काम नहीं किया जा रहा है। जो भी कंट्री अगर आगे बढ़ रहे हैं तो बस अपने फ़ायदा के लिए देख रहे हैं, इसमें वो और ऐड फ्यूल इन द वार, मतलब और वो तेल ईंधन डाल रहे हैं ताकि युद्ध और ज़्यादा व्यापक रूप ले सके, और हो भी रहा है। ठीक है। कोई सीरियस एफर्ट्स नहीं हो रहे हैं, कोई मेडिटेशन एफर्ट्स नहीं हो रहे हैं ताकि इस चीज़ों को मिटिगेट किया जा सके, शांत किया जा सके। डाटा बताता है कि सिविलियंस की अगर डेथ्स की बात करें तो लगभग 2 लाख हो चुके हैं ग्लोबली। ये मिड 2024 तक की बात है, यानी जून जुलाई तक की बात है कि अभी तक लगभग 2 लाख लोगों की मौत हो चुकी है, वो सिविलियन की मौत। रूस का एक नियम है, चार्टर है, नियम है कि आप सिविलियन पे अटैक नहीं करेंगे, सिविलियन को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन अभी तक, ठीक है, 2 लाख लोग मारे जा चुके हैं, इनोसेंट पीपुल जिसको कह सकते हैं। और इसके और भी रिपरकशंस हम आपको बताएंगे। जैसे रिफ्यूजीज का डिस्प्लेस होना, बहुत सारे रिफ्यूजीज अब आए। रिफ्यूजीज कौन होते हैं? जैसे अपने देश छोड़ करके जो दूसरे देश में जाकर के बसते हैं, डिस्प्लेस्ड पर्सन्स, ठीक है, या पीपल, तो उसकी अगर बात करें तो वो संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। कहा जाता है कि 69 लोगों में, लगभग 70 लोगों में एक जो पर्सन है, ठीक है, हर एक 70 लोगों में एक व्यक्ति जो है ना, वो डिस्प्लेस्ड है, वो रिफ्यूजी के रूप में है। आप इसी से अनुमान लगा सकते हो वर्ल्ड का सिचुएशन। ठीक है। खास करके यूरोप का स्थिति बैड टू वर्स है। मिडिल ईस्ट में तो आप देख ही रहे हो गाजा का स्थिति, ठीक है, इजराइल फिलिस्तीन में जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको लेकर के गाजा के लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं, कई दूसरे जगह जाकर के बस रहे हैं। उसी प्रकार से यूक्रेन की स्थिति लगभग उससे ज़्यादा बैड टू वर्स है। तो रिफ्यूजीज की अगर पॉपुलेशन की बात करें ग्लोबली तो 43 मिलियन, आप ये सोच लो कि 43 मिलियन लोग डिस्प्लेस्ड हो चुके हैं, दूसरे देश में जाकर के शरण लिए हुए हैं। ठीक है। और ग्लोबल पर्स की अगर बात करें तो खाली हो चुका है। नो ह्यूमैनिटेरियन एड इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय एनी रिच कंट्री या डेवलप्ड नेशंस। यूएन के पास अब उतना पैसा नहीं बचा कि ता करके वो ग्लोबली वो मदद कर सके, ठीक है, किसी की मदद कर सके, या यूक्रेन की मदद कर सके, या फिर गाजा में गाजा के लोगों की मदद कर सके। यहाँ पर एक बात है कि यहाँ पर यूएस भी कोई अपना एफर्ट प्रेशर नहीं लगा रहा है, कहाँ, इजराइल को, क्योंकि लैंड रूट के माध्यम से, इजराइल के लैंड रूट के माध्यम से
गाजा में रहने वाले जो लोग हैं उसको ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाया जा सकता है, जैसे फूड्स हो गए और क्लॉथिंग हो गए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो एसेंशियल चीज़ें हैं उसको पहुंचाया जा सकता है। लेकिन लैंड रूट से उसको नहीं पहुंचाया जा रहा है। जो भी हो रहा है वो आपको, है ना, वो एयर के माध्यम से यानी हेलीकॉप्टर्स के माध्यम से उसको फेंके जा रहे हैं। तो कई बार ऐसा होते हैं कि कुछ डाटा है जैसे कि 38,000 पैकेट्स पर 1.4 मिलियंस लोग हैं, लगभग 14 लाख लोग हैं, और पैकेट्स आप कितने प्रोवाइड कर रहे हैं? मात्र 38,000। कुछ पैकेट्स तो समुद्र में जाकर गिर जा रहे हैं, उसको लूटने के चक्कर में, ठीक है, लोग उसी ओशन में जाकर गिर जा रहे हैं, जान गंवा ले रहे हैं, मतलब कि वहाँ भी मौत हो जा रही है। तो राफा का जो कंडीशन है वो बैड टू वर्स है, ठीक है। और यहाँ पर लैंड रूट्स के माध्यम से अगर यूएस अगर इजराइल को फोर्स करे, प्रेशर बनाए, ठीक है, तो लैंड रूट्स के माध्यम से जाएगा तो वो ज़्यादा आसान होगा। अभी जो भी हो रहा है वो एयर ड्रॉपिंग हो रहा है, हेलीकॉप्टर से ऊपर से फेंका जा रहा है उसको, अनाज वगैरह। बहुत सारे स्ट्रक्चर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रोकन हो चुके हैं, डिसमेंटल हो चुके हैं, ठीक है, हॉस्पिटल्स टूट फूट हो चुकी हैं। मतलब ये चीज़ क्या इंडिकेट करता है? इट इंडिकेट्स इट इज़ हाईली प्रोन टू डिजीज़। अब यहाँ पर एक एपिडेमिक लाइक सिचुएशन क्रिएट हो सकता है, महामारी आ सकती है, तरह तरह के न्यू डिजीजेस कैन क्रिएट, नए नए बीमारी क्रिएट हो सकते हैं, जैसे डिप्थीरिया हुआ, इबोला हुआ, हेपेटाइटिस बी, और भी तरह तरह के न्यू जो वायरस है ये जन्म ले सकते हैं, जिससे एक सिचुएशन जो है ना और कहीं हाथ से फिसल, लग रहा है कि हाथ से फिसलती हुई जा रही है। वर्ल्ड वाइड डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो एक्सपेंडिचर की अगर बात करें तो एक्सपेंडिचर में अभी तक अगर देखा जाए तो लगभग 2.4 ट्रिलियन डॉलर लास्ट ईयर खर्च हुए सिर्फ कहाँ पर? डिफेंस सेक्टर में। तो 2.4 ट्रिलियन डॉलर एक साल में सिर्फ डिफेंस पर खर्च किए गए। आप समझ सकते हो किसी देश का जीडीपी नहीं होगा 2.4 ट्रिलियन डॉलर, ठीक है, उतना सिर्फ एक साल में डिफेंस पर खर्च किए गए, बम बारूद पटाखा मिसाइल उड़ा दिए गए। और एज वार्स प्रोग्रेस इन 2024 डिफेंस स्टॉक्स रोज बाय 48। और कहा जाता है कि जो डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिफेंस का जो स्टॉक्स एक्सचेंज है वो काफ़ी ज़्यादा बूम किया, काफ़ी ज़्यादा राइज किया, लगभग 48%। 48 मतलब 100, आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किया किसी डिफेंस कंपनी में, ठीक है, वो एक साल में राइज अप टू 48%, वो 148 रुपये आपको कमा के दे दिया। यानी डिफेंस सेक्टर, कोई भी कंपनी, डिफेंस कंपनी, वो इस 2-4-5 सालों में कमा करके राजा हो गया, ठीक है। दोस्तों ये सारे चीज़ हम लोग देखें कि एक तरफ अमेरिका का डिफेंस कंपनी, फ्रांस का डिफेंस कंपनी, यूरोप का डिफेंस कंपनी, जिसमें लाखों लोग अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो दिन पर दिन एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करते जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ जो क्लाइमेट चेंज के लिए जितने पैसे एलोकेट करना है, असाइन किया गया, कितने पैसे खर्च करना है देश को, हर एक देश को देना है, वो डाउन हो चुका है, ठीक है। यूएन के पास अब देखा जाए तो अब ह्यूमैनिटेरियन एड के रूप में जो यूक्रेन के लोगों को, गाजा के लोगों को मदद कर सके, अब वो पर्स खाली हो चुका है, अब उनके पास पैसे नहीं रह गए। तो ऐसा स्थिति में यह देखा जा रहा है कि कुछ देश अपने डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा मजबूत बना रहे हैं, ठीक है, उसके स्टॉक एक्सचेंज काफ़ी तेज गति से बढ़ रहे हैं, खास करके डिफेंस सेक्टर का, ठीक है। तो दूसरी तरफ यूएन के हाथ खाली होते जा रहे हैं और इस समय सिचुएशन ऐसे हो रहा है कि जो भी देश इसमें और भी ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं, लेकिन एंड अदर हैंड, ठीक है, ह्यूमन बेसिस पर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा क्राइसिस आ रहा है। और सबसे बड़ा क्राइसिस जो सामने दिख रहा है वो है रिफ्यूजी का, यानी लोग माइग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। अभी मैंने जो डाटा बताया कि बहुत सारे लोग, लाखों में मिलियंस लोग जो है ना वो दूसरे कंट्री शिफ्ट हो चुके हैं, खास करके इन द कंडीशन ऑफ यूक्रेन एंड इन द कंडीशन ऑफ मिडिल ईस्ट, ओके। सो कंडीशन इज नॉट इन आवर फेवर, और कोई कंट्री अनटच नहीं है, कब कोई भी कंट्री इसके लपेटे में आ सकता है, खास करके एशिया अभी ये हब बन चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में, और हम लोग देश दुनिया की बात करेंगे।